एक खौफनाक दुनिया में जहां खामोशी ही बका है, एक पुरअसरार और दहशतनाक ताकत उन सब का शिकार करती है जो आवाज निकालने की जुर्रत करते हैं। एक भयानक देव जमीन पर मंडला रहा है, जो जरा सी आवाज पर लपकता है और जो भी खामोशी तोड़े उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। आइए इस हौलनाक कहानी में दाखिल होते हैं और इस मोहल्लिक मखलूक और उसके सया मकसद के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। कहानी का आगाज एक टूटे फूटे जहान से होता है, जो एक खौफनाक तबाही से बर्बाद हो चुका है, जहां महज चंद जिंदा बचने वाले जिंदगी से लिपटे हुए हैं। यहाँ हम एक नौजवान लड़की एजरेल से मिलते हैं, जो एक खामोश जंगल में भटक रही है और एहतियात से एक नाजुक पौधे से फूल चुन रही है। अचानक एक अजनबी आवाज खामोशी को चीर देती है और उसे खौफ से दहला देती है। उसी लम्हे वो अपने दोस्त को करीब देखती है। उसके कपड़ों में आग लगी होती है। फौरन हरकत करते हुए एजरेल आग बुझाती है और उसे इशारा करती है कि खामोश रहे। इस जंगल में मामूली सी आवाज भी मौत का पैगाम है, क्योंकि देव किसी भी आवाज का सुराग लगाता है और पलक झपकते ही आवाज पैदा करने वाले को मार डालता है। दोनों खामोशी में धुप के बैठे हैं, बस मोहतात नजरों से वक्त गुजार रहे हैं। एजरेल नरमी से अपने दोस्त को एक छोटा सा तोहफा देती है जो उसने फूलों से बनाया था। लेकिन ये नाजुक सुकून अचानक टूट जाता है जब एक और पुरअसरार आवाज दरख्तों में गूंजती है। वो फौरन चौकस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि कोई या कुछ करीब छुपा हुआ है। उसका दोस्त आवाज की वजह जानने के लिए पुरअज़्म होकर आगे बढ़ता है। वो कभी वापस नहीं आता। खतरे को भांपते ही एजरेल दौड़ पड़ती है, दिल तेजी से धड़कता हुआ, और जंगल की गहराइयों में भाग निकलती है। भागते भागते एजरेल को एक अजनबी दबोच लेता है, एक शख्स जो बिना किसी वार्निंग के उसे पकड़ लेता है। जल्द ही उसे मालूम होता है कि उसका दोस्त भी पकड़ा जा चुका है। दोनों को अलग गाड़ियों में डालकर जंगल से दूर ले जाया जाता है। एजरेल निकलने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। गाड़ियां अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं और वो अकेली और खौफजदा रह जाती है। उसे एक अजनबी जगह पर लाया जाता है जहां और लोग पहले से मौजूद हैं। उनमें एक लड़की जोसेफिन भी है, जो ठंडे दिल से एजरेल के पांव पर छुरी चला देती है और उसका खून बहाती है। एजरेल दर्द से कराती है और देखती है कि ग्रुप कुछ फासले पर जाकर डरावने मंत्र पढ़ने लगते हैं। एजरेल पर हकीकत आश्कार होती है। ये लोग एक शैतानी फिरके के पैरोकार हैं, जो सिया रसूमात और एक देवी नुमा हस्ती खुद सेटन की इबादत करते हैं। वो उसे देख लेती है, एक हौलनाक मखलूक जिसका जला हुआ बदन उसकी रूह तक को दहला देता है। जिंदगी बचाने की तड़प में एजरेल खुद को रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करती है और एक झटके में निकल भागती है। लेकिन फरार से पहले फिरके का एक लड़का उसे दोबारा बांधने की कोशिश करता है। इस कशमकश में एजरेल एक लकड़ी पकड़ती है और उसके गले में घोंप देती है। खून बहने लगता है और एजरेल के खौफ के आलम में जला हुआ सेटन वहां आ धमकता है। वो लड़के के खून को चाटने लगता है और उसे नोचकर खा जाता है, जबकि एजरेल मौका पाकर भाग निकलती है। फिरके को जल्द ही उसके भागने और अपने साथी की मौत का इल्म हो जाता है और एक शिकार शुरू हो जाता है। एजरेल जंगल में दौड़ती है, दिल धड़कता हुआ, यहाँ तक कि वो एक दरिया तक पहुंचती है। वो वहां अपने जख्मी पांव को साफ करती है और कपड़े से बांध देती है ताकि खून बहना रुक जाए। लेकिन उसका सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। वो देखती है कि जला हुआ सेटन करीब आ रहा है। वो सांस रोके खामोश खड़ी रहती है, फिर एक करीबी गार में छिप जाती है। देव करीब आकर टो लेता है, लेकिन एजरेल की खामोशी उसे बचा लेती है। मखलूक उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाता और आगे बढ़ जाता है। एजरेल गार्ड से निकलकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। आखिरकार एजरेल एक छोटे से किला नुमा कस्बे तक पहुंचती है, जहां जिंदा बचने वालों ने देवों से बचने के लिए पनाह ली है। ऊंची बाड़े, रुकावटें और पिंजरों ने अजनबियों को बाहर रखा है। एजरेल चुपके से दिफा को पार करती है और अपने दोस्त को ढूंढती है, मगर उसे सिर्फ वो फूलों का तोहफा मिलता है जो उसने दिया था, तन्हा पड़ा हुआ। उसका दोस्त कहीं नजर नहीं आता और एक तूफान गम और गुस्सा उस पर टूट पड़ता है जब उसे एहसास होता है कि वो जा चुका है, शायद मर गया। कस्बे में एजरेल दोबारा जोसेफिन को देखती है, वही लड़की फिरके से। जोसेफिन अपनी बीमार और ज़ईफ माँ से मिलती है, जो जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रही है। बाद में जोसेफिन एक चर्च में जाती है, जहाँ फिरके के दूसरे लोग जमा होकर अपने शैतानी आका सेटन की इबादत में मसरूफ हैं। जैसे ही जोसेफिन अंदर दाखिल होती है, बाकी लोग गायब हो जाते हैं और चर्च में डरावनी खामोशी छा जाती है। एजरेल साये में छुपी ये सब देखती है। उसका अज़्म और सख्त हो जाता है, क्योंकि वो इस खौफनाक हकीकत का सामना करती है जिसमें वो जिंदा रहने के लिए लड़ रही है। एक छोटे कस्बे की खौफनाक खामोशी में एक स्याह कहानी चर्च की दीवारों के अंदर खुलती है। एक हामला औरत, जो सिर्फ सिस्टर के नाम से जानी जाती है, फिरके के अरकान के दरमियान खड़ी है। उसकी मौजूदगी में एक ज़बरदस्त रौब झलकता है। फिरके की नौजवान लड़की जोसेफिन उसके करीब आती है,
लेकिन फिजा कशीदा हो जाती है जब सिस्टर को पता चलता है कि अज़राइल, वो लड़की जिसे उन्होंने कैद किया था, फरार हो गई है। गुस्से से भरी सिस्टर जोरदार थप्पड़ जोसेफीन के मुंह पर मारती है। उसकी आवाज़ मायूसी से काटदार हो जाती है। ये भी नहीं कर सकी, वो चीखती है। उसका गुस्सा चर्च में गूंज उठता है। करीब ही छुपी अज़राइल साए में झुककर बैठी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, मगर उसके छुपने की जगह उस वक्त खुल जाती है जब एक और औरत उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। अज़राइल खौफ के बावजूद बेखौफी से लड़ती है और पुरअज़म जद्दोजहद में औरत को काबू करके उसकी जान ले लेती है। ये हलचल बाकी फिरके को खबरदार कर देती है और सब चौकस हो जाते हैं कि अज़राइल को दोबारा पकड़ा जाए। वो इसे सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने शैतानी आका सेटन के सामने कुर्बान करने के लिए चाहते हैं, ताकि एक स्याह मकसद पूरा हो सके। खतरा बढ़ता जा रहा है और फिरके का खौफनाक मंसूबा करीब आ रहा है, अगरचे उसकी असल हकीकत अभी पर्दे में है। अज़राइल खतरे को करीब आता महसूस करती है और खुद को बचाने के लिए छुपने की जगह से दौड़ पड़ती है। भागते हुए उसका पाँव एक बाड़ में फंस जाता है, लेकिन वो जोर लगाकर निकलती है और जंगल में दौड़ती चली जाती है। अंधेरा छा जाता है और थकान गालिब आ जाती है। वो एक बड़े पत्थर के करीब गिरकर आराम करने लगती है, बेखबर के करीब ही एक शैतान छुपा हुआ है। ऐन वक्त पर अज़राइल फिसल कर निकल जाती है और उसे ये डरावनी हकीकत मालूम होती है कि उसका पीछा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दियों कर रहे हैं। घबराहट में वो दरख्तों के बीच दौड़ती है और आखिरकार एक सड़क पर जा निकलती है। एक आदमी गाड़ी में उसे देखता है और रुक जाता है। उसकी खामोशी पर हैरान, तुम कौन हो, बात क्यों नहीं कर रही, वो पूछता है और गाड़ी से उतरता है। अज़राइल आवाज़ निकालने से गुरेज करते हुए उसे खामोश रहने का इशारा करती है और गाड़ी में बैठ जाती है। आदमी खतरे से नावाकिफ गाड़ी चला देता है और बातें करने लगता है। क्या तुम्हें भूख लगी है, वो पूछता है, मगर अज़राइल खामोश रहती है। उसकी नज़रें घबराहट से इधर उधर दौड़ती हैं। खतरे से लाइल्म वो गाड़ी का म्यूजिक ऊंचा कर देता है और बुलंद आवाज़ खामोशी को तोड़ देती है। फिरका ये आवाज़ सुन लेता है और पलक झपकते ही गाड़ी पर हमला कर देता है। आदमी को गोली मार दी जाती है। गाड़ी लड़खड़ाती है और दरख्त से जा टकराती है। आदमी मारा जाता है, मगर अज़राइल बच निकलती है और जान बचाने को भागती है। एक फिरके का रुकन उसे पकड़ लेता है और फरार से रोकने के लिए दबोच लेता है। खौफनाक जद्दोजहद में अज़राइल उसका बंदूक छीन लेती है, उसे गोली मार देती है और जंगल में गहराई तक भाग निकलती है। लंबे और कठिन सफ़र के बाद वो अपने दोस्त को देखती है, जिंदा, और उसे देखकर सुकून पाती है। उसने एक जाल बनाया होता है, एक पिंजरा जो दियों को पकड़ने के लिए है। लेकिन अज़राइल जैसे ही करीब जाती है, उसका पाँव फंसकर दरख्त से उल्टा लटक जाता है। वो निकलने की कोशिश ही कर रही होती है कि एक फिरके का आदमी पहुंच जाता है, दोनों को मारकर शैतान के आगे कुर्बान करने के इरादे से। अज़राइल लड़कर उसे जख्मी कर देती है। उसका खून बहता है और एक शैतान वहां आ जाता है, खून को चाटता है, फिर उसे मुकम्मल तौर पर खा जाता है। इसके बाद वो अज़राइल के दोस्त की तरफ लपकता है। अज़राइल खुद को छुड़ा लेती है, मगर दोस्त को नहीं बचा पाती। दियो उसे खा जाता है और अज़राइल गम से निढाल भाग निकलती है। दिल में इंतकाम की आग भड़क उठती है। इंतकाम लेने के अज़्म के साथ अज़राइल फिरके के ठिकाने पर वापस आती है। वो उनकी डरावनी आवाज़ों की नकल करती है ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई साथी खतरे में है। जैसे ही वो जंगल की तरफ दौड़ते हैं, अज़राइल उनके कैंप में दाखिल होती है और सीधा चर्च में पहुंचती है जहां सिस्टर होती है। बंदूक हाथ में वो सिस्टर को ललकारती है, लेकिन सिस्टर बताती है कि वो हामला है और इल्तिजा करती है कि अज़राइल उसे कत्ल ना करे। अचानक सिस्टर झपट कर अज़राइल को जख्मी कर देती है। अज़राइल कुछ करने ही वाली होती है कि फिरके के लोग आ धमकते हैं और उसे काबू कर लेते हैं। वो उसे एक ताबूत में डालकर ज़मीन में दफन कर देते हैं। बंद और खौफजदा अज़राइल को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अंधेरे में उसे अपनी रस्सियों के पास एक सुरंग दिखाई देती है। ये उसका एकमात्र रास्ता है, मगर सुरंग में शैतान भरे होते हैं। खौफ के बावजूद अज़राइल एक लालटेन थामकर अंधेरे में रेंगती है। दियो उसे देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। वो वापस ताबूत में घुस जाती है, दिल धड़कता हुआ, जबकि एक दियो उसके ऊपर आकर झुक जाता है। वो उसके खून की बू सूंघता है, मगर रुक जाता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। अज़राइल को एहसास होता है कि लड़ाई के दौरान सिस्टर का खून उसके हाथों पर लग गया था, जिससे दियो को लगा कि वही उस बच्चे की माँ है जिसकी पेशिनगोई की गई थी। मखलूक उसे छोड़ देती है, ये समझकर कि वो उनके निजात दहिंदा की माँ है।
अज़राइल इस मौके को गनीमत जानती है और सुरंग से निकलकर फिरके के कैंप में पहुंचती है। इधर चर्च में सिस्टर को जख्मों पर मरहम दिलाया जा रहा है। जोसेफीन उसकी मदद कर रही है। अचानक करीबी खेमे में आग भड़क उठती है, वही खेमा जहां जोसेफीन की मां होती है। आग तेजी से फैलकर पूरे कैंप को लपेट लेती है। अज़राइल जो आग लगाने वाली निकलती है, बंदूक उठाकर फिरके के अरकान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। वो जोसेफीन को गोली मार देती है, दूसरों को कत्ल करती है और एक आदमी का सर तक काट देती है। चर्च में घुसकर वो सिस्टर से बराहे रास्त लड़ती है। हमल के बावजूद सिस्टर उस पर गालिब आ जाती है और उसे तकरीबन मार ही देती है, मगर उसी मोहम्मद सिस्टर को दर्द-ए-ज़ह शुरू हो जाते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। जोसेफीन जो अज़राइल के हमले से बच गई थी, हथियार लेकर अंदर आती है और गोलियां बरसाते हुए उस पर हमला करती है। अज़राइल बच निकलती है और खूंखार लड़ाई में एक बड़ा खंजर पकड़कर जोसेफीन की गर्दन पर घोंप देती है, जो वहीं मर जाती है। अज़राइल सिस्टर की तरफ मुतवज्जह होती है, जो अभी बच्चा जनने के बाद कमज़ोर पड़ चुकी है। खौफ में डूबी सिस्टर अपनी गर्दन काट लेती है और नब मौलूद के पास ही मर जाती है। अज़राइल बच्चे को उठाती है, मगर फौरन पीछे हट जाती है जब देखती है कि उसका चेहरा बकरी जैसा है, इंसान नहीं बल्कि एक मखलूक है। शैतानों का एक झुंड उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। उनकी नज़रें बच्चे पर जमी होती हैं। वो उसे देखकर झुक जाते हैं, ये समझकर कि वो उनके निजात दहिंदा है और अज़राइल उसकी माँ है। वो उनके सामने झुक जाते हैं। उनकी अकीदत नाकाबिल शिकस्त है। अज़राइल जो इस भयानक बच्चे को थामे खड़ी है, अचानक अपने इख्तियार को समझ जाती है। वो दियो जो कभी उसके शिकारी थे, अब उसे अपने निजात दहिंदा की मां मानकर झुक रहे हैं। एक खौफनाक ख्याल उसके दिल में जागज़ी हो जाता है कि इस बच्चे के साथ वो उन्हें हुक्म दे सकती है, अपनी मर्जी के ताबे कर सकती है। जो कभी उसे ख़त्म करना चाहते थे, अब हमेशा के लिए उसके ग़ुलाम बन गए हैं।